अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे एंड इट्स नेम इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सो थर्मल इज़ बेसिकली फ्रॉम द हीट, ठीक है। जो हीट से प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड होंगी मैटर की, हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट द बॉडी इज़ हीट अप, ठीक है, या बॉडी का टेम्परेचर राइज कर गया, किस तरह की है, किस वैल्यू से किया है, एंड किस तरह हमें पता चला कि जो है ये राइज कर गया, हमने कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए। सो हम जितनी भी चीज़ों की स्टडी इस चैप्टर में करेंगे वो सारी हीट से एंड टेम्परेचर से रिलेटेड होगी। कि हमने अपने चैप्टर नंबर 7 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को पढ़ा, ठीक है, कि मैटर जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के थे एंड फर्दर 4 टाइप भी हमारे पास आई थी। तो इन सब में जो हीट है वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब देखें कितनी हम लोग स्मूथली चल रहे हैं, हर एक चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ फिज़िक्स की डिफरेंट जो टर्म्स हैं वो पता चल रही हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फिज़िक्स को, ठीक है। नंबर 1 चैप्टर से अगर आप स्टार्ट करें तो आपने सबसे पहले पढ़ा कि मेजरमेंट्स किस तरह ली जाती हैं, या अगर हमने किसी चीज़ को मेजर करना है उसके क्या यूनिट्स होंगे, उसको हम लाइक लेंथ को अगर मेजर करना है तो हम उसको मीटर्स में कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में कर सकते हैं, देन बेस यूनिट्स क्या होते हैं, हमने उस सब चीज़ों को पढ़ा। सेकंड चैप्टर में इसी तरह हमने किनेमैटिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हम मैकेनिक्स पढ़ते आए। इसी तरह से हम लोगों ने डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया कि फ़िज़िक्स में अच्छा ये भी टर्म्स हैं, हम लोग इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो ये भी उसके अंदर आ रहा है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो स्टडी है मैटर की, तो मैटर बेसिकली है क्या, मैटर में हमारे पास स्टेट्स आ गई डिफरेंट कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड देन फर्दर प्लाज्मा स्टेट आ गई। देन हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली डिस्कस किया, ठीक है। अपने चैप्टर नंबर 7 तक हमने ये काम कर लिया। अब जो हम कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन द थर्मल, कि अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो सारी हीट से रिलेटेड होंगी, ठीक है। लास्ट चैप्टर में जो हम लोगों ने किया, हमने उसकी डिफरेंट चीज़ों को डिस्क्राइब किया कि उसमें एनर्जीज भी थी, उसमें किस तरह सॉरी हमारे चैप्टर नंबर 6 था, नहीं ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन सा चैप्टर था, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 जो था येस इट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सो इसी में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट मॉडल्स किस तरह से बन रहे थे, हमारे पास डेंसिटीज़ क्या थी, वॉल्यूम्स क्या थे, कौन सा प्रिंसिपल कब अप्लाई हो रहा था। सो सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया। अब जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे वो ना डेंसिटी वॉल्यूम से रिलेटेड है कि एयर का कितना प्रेशर होगा, इस चीज़ का कितना प्रेशर होगा। अब सिर्फ और सिर्फ जितना भी हमारा चैप्टर है इट इज़ ऑल अबाउट द हीट, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो हमारे जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ 8.1 है हमारा टेम्परेचर एंड हीट। बेसिकली ये टेम्परेचर एंड हीट दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि समटाइम हम चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, और हीट को ही हम लोग टेम्परेचर भी कहना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड का वर्ड आ रहा है, मैं इसको दूसरी तरह भी लिख सकती हूँ, लिख देती हूँ बल्कि एंड, ठीक है। तो जहाँ पे भी एंड का मतलब आ रहा होता है, मतलब क्या होता है कि ये और ये चीज़, ठीक है, टेम्परेचर और हीट। ये नहीं कहा गया कि टेम्परेचर या हीट, जिस चीज़ का एक ही चीज़ के दो नाम हो तो हम लोग उसके लिए या कह देते हैं, या ये, ठीक है। आप इसको ये कह ले, नहीं कहना तो ये कह ले, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया कि टेम्परेचर एंड हीट दीज आर बेसिकली द 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़, ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। इसी तरह हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे कि कुछ ना कुछ हमारे पास हीट कैपेसिटी होनी चाहिए कि इस जो है मैस के लिए हम इतना टेम्परेचर राइज करवा रहे हैं, या इतने मैस होगा तो इतना टेम्परेचर राइज कर जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। देन चेंज ऑफ स्टेट, कि किस तरह एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो रही है। जिस तरह हमने कहा कि मैटर में 3 स्टेट्स हैं एंड 4th इज़ द प्लाज्मा स्टेट जो कि आयनिक स्टेट से ही निकली है। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से कैसे चेंज हो रही है, कैसे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होते हैं, किस तरह जो लिक्विड हैं देन वो गैसेस बनते हैं, किस तरह गैसेस जो है प्लाज्मा स्टेट में आती हैं, उन सब चेंजिंग्स को हम इसमें पढ़ेंगे। देन हमारे पास आ जाती हैं कुछ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एवेपोरेशन होता है कि पानी जो है वो उड़ना शुरू, या कोई भी लिक्विड है उसके अंदर से वेपरेशन होना शुरू हो रही है, अब बुखारात बन के पानी उठता है, ठीक है। सो क्यों उठता है, क्योंकि वो हीट होती है, ठीक है। हीट जैसे हम प्रोवाइड करते हैं तभी हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। लाइक अगर आप लोग खाली एक आइस क्यूब लेके रख दें तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि इसके अंदर से जो है
पानी उड़ गया, ठीक है, पानी इवेपोरेट हो गया एंड नीचे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा जब तक आप उसको किसी हीट अप नहीं करेंगे या कोई टेम्परेचर पे उसको, ख़ास टेम्परेचर पे उसको हीट करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इवेपोरेशन नहीं होगी, ठीक है। सो इस सारा बेसिकली हमारा चैप्टर हीट के बारे में है एंड वही हीट से जो है हम देखेंगे फर्दर कि किस तरह एक्सपेंशंस होती हैं, ठीक है। कोई चीज़ हीट मिलने से एक्सपैंड कर जाती है, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हीट देने से जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, बट मोस्टली जो है वो एक्सपैंड ही करती हैं, लाइक उनमें जो है ज़्यादा हो जाती हैं। थोड़ी चीज़ हो उसको हीट अप करें तो वो फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है, एक्सपैंड करना, फैल जाना, एंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जुड़ जाती है, ठीक है, कम हो जाता है उसका वॉल्यूम। तो सारी चीज़ें अबाउट द हीट है, ठीक है। ये हमारा पूरा चैप्टर जो रिलेट कर रहा है इट इज़ ओनली द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि हम सारी उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हीट से रिलेटेड होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1 एंड दैट इज़ हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर से हम स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे से डिफर कर रही हैं, ठीक है। सो इट इज़ द 8.1 टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेम्परेचर एंड द हीट। सो सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी जो है, हम पहले हीट को टेम्परेचर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर एंड यहाँ पे हीट। सो अब अगर हम लोग टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे रूम्स का या बॉडीज़ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। आप उसको बिल्कुल भी यूँ नहीं कह सकते कि आप जो है हीट प्रोड्यूस होगी, हीट नहीं, बेसिकली वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। या अगर आप देखें कि समटाइम तो हम यूँ कह देते हैं कि गाड़ी हीट अप हो गई, ठीक है, चलते चलते क्या हुआ कि गाड़ी जो है वो हीटअप हो जाती है, लेकिन समटाइम आप देखें कि अगर वही कूल डाउन हो गई है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी की हीट कम हो गई है, ऐसा नहीं होता। इट मीन्स आपको कोई एक और स्पेसिफिक वर्ड चाहिए उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, एंड दैट स्पेसिफिक वर्ड इज़ द टेम्परेचर, ठीक है। सो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि कोई बॉडी किस हद तक गर्म है, ठीक है, या कोई बॉडी किस हद तक ठंडी है, ठीक है, उस चीज़ को हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। सो टेम्परेचर बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास एक गर्म चाय का कप है तो उसको जब आप हैंड लगाएंगे तो वो आपको हॉट फील होगी, वो आपको गर्म फील होगा कप, ठीक है। सो उसको आप कहेंगे कि इस चाय का या इस कप ऑफ टी का टेम्परेचर हाई है। इसी तरह अगर आप किसी आइस को हाथ लगाते हैं तो वो ठंडी है, तो इट मीन्स कि उसकी हीट कम नहीं हुई बल्कि उसका टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर फॉल करने से आपके पास क्या हुआ है कि कोल्डनेस प्रोड्यूस हुई है, एंड कोल्डनेस बेसिकली जिस हद तक जाएगी उसको हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। सो इसमें हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की, दैट वाज ऑफ कप ऑफ टी, ठीक है। कप ऑफ टी क्या होगा, जितना गर्म होगा इट मीन्स वो उसका टेम्परेचर उतना राइज कर चुका है। इसी तरह से टेम्परेचर राइज, एंड अगर हम लोग आइस को देखें सो उसमें क्या हुआ है, टेम्परेचर फॉल कर गया। टेम्परेचर फॉल करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ तभी जो सॉलिड फॉर्म में आती है, जमना शुरू होती है जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है एक स्पेसिफिक लेवल से। सो ये था हमारे पास कि टेम्परेचर क्या क्या होता है, कि टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, या बॉडी किस हद तक हीटअप हो रही है, उसके अंदर कितनी जो है वो बॉडी गर्म है या कितनी वो ठंडी है, उस चीज़ के मिकदार को, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं टेम्परेचर। इसी तरह से टेम्परेचर जो है वो रिलायबल नहीं होता, इट मीन्स उसकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ देर में बॉडी का टेम्परेचर ही अगर सिंपल देख लें तो कुछ देर में 100 शो हो रहा होता है थर्मोमीटर पे, एंड कुछ देर बाद वो अगेन 97 98 पे आ जाता है। इट मीन्स कि ये एक जो है परफेक्टली कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। सम टाइम बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, सम टाइम लो हो जाता है, इट मीन्स ये एक रिलायबल नहीं है। एंड इसी तरह अगर हम लोग, कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, तो ये भी कभी मत करिएगा कि उसको फ़ौरन से पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा बॉडी हीटअप है, लाइक अगर बर्नर पे पड़ी हुई है कोई भी चीज़, कोई बर्तन पड़ा हुआ है बर्नर के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। सो उसके लिए भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें, कुछ ना कुछ जो है प्रिकॉशंस यूज़ करें, क्योंकि कोई चीज़ अगर जितनी ज़्यादा गर्म होगी तो वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र भी होती है, एंड जैसी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और आपके हैंड
आपकी एनर्जी आपके हैंड में आना शुरू हो जाती है, वहाँ से आपका हाथ जल भी सकता है। सो इस पूरे टेम्परेचर को समझने के लिए हमारे पास दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज द थर्मल कॉन्टैक्ट, थर्मल कॉन्टैक्ट, एंड सेकेंड थिंग इज थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। सो अगर जो अभी मैंने जिस तरह बात की कि कोई बॉडी जितनी ज़्यादा हीटअप होगी वो आपके हैंड को भी जला सकती है, तो वो क्यों जला सकती है? वो इन्हीं बेसिस पे जला सकती है जब आपका थर्मल कांटेक्ट हो, ठीक है, या थर्मल इक्विलिब्रियम हो। और ये दोनों चीज़ें जो है वो किससे रिलेट कर रही है? टेम्परेचर से। सो अब हम देखेंगे कि ये थर्मल कांटेक्ट क्या है एंड थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। लेट सपोज अगर हम लोगों ने एक कॉफ़ी का कप लिया, ठीक है, एक कप है कॉफ़ी का, इस तरह से हम बना लेते हैं एंड इस कप के अंदर लेट सपोज कॉफ़ी है, ठीक है। अब वो बहुत हीटअप थी, ठीक है, इवन उसके अंदर से स्टीम जो है वो अपवर्ड जा रही है, ठीक है। अब अगर आप इसको हाथ लगाएंगे, इवन स्टीम भी जो है वो आपको गर्म फील होगी। इसी तरह से अगर आप कैंडल का फ्लेम देख लें, इस तरह से हम कैंडल भी देख लेते हैं, कैंडल का फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। आप उसके ऊपर थोड़ी देर भी हाथ रखेंगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो गर्म क्यों हो रहा होता है? बेसिकली वहाँ पे हमारे पास ये दो टर्म्स यूज़ हो रही होती है कि एक तो हमारा थर्मल कांटेक्ट आ रहा है उस बॉडी के साथ जो कि हीट अप थी, इसी तरह वो थर्मल इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होता है। और अब हम देखेंगे कि ये दोनों बेसिकली है क्या। जिस तरह हम लोगों ने कॉफ़ी के कप की बात की कि इसके अंदर से स्टीम निकल रही है, ठीक है। अब स्टीम निकल रही है एंड बाहर के इन्वायरमेंट में लाइक ये एयर है सारी, ठीक है, एयर के साथ इसका कांटेक्ट है। इट मींस एक बॉडी जो हीटअप थी, ठीक है, जिसके अंदर डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी उस क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी कि वो कितनी गर्म है, उसका कांटेक्ट हो रहा है एयर के साथ, ठीक है। और जैसे ही एयर के साथ कांटेक्ट होगा इट मींस इट इज़ इन थर्मल कांटेक्ट विद एयर। हीटअप है इसलिए उसका कांटेक्ट हुआ दूसरी बॉडी के साथ, तो इसको कहा गया कि एक थर्मल कांटेक्ट हुआ है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? जो भी हमारे पास चीज़ होती है हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, हाई टू लो फ्लो करती है, ठीक है। इवन अगर वो हमारी एनर्जीज हों वो भी हाई से लो की तरफ जा रही हैं, हमारे प्रेशर्स हों वो भी हाई से लो की तरफ जाते हैं, इवन वाटर भी जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ज़रूर जाता है। सो हमारे पास यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस ही तब होगा जब एक बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म थी, ठीक है। उसने क्या किया? उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी। जब वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है इट मीन्स वो एनर्जी दूसरे के पास जा रही है। सो पहली बॉडी जो है उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज इसका टेम्परेचर था 80 डिग्री, ठीक है, और अब इसका कांटेक्ट हुआ विद द एयर। एयर में कांटेक्ट होने की वजह से एयर की क्या थी? एयर के अंदर एनर्जी कम थी, ठीक है, वो कम गर्म थी। अब जिसकी वजह से हाई से लो की तरफ एनर्जी ने जाना शुरू कर दिया एंड एक टाइम ऐसा आएगा, लेट सपोज ये हमारे पास था टेम्परेचर 30 डिग्री, एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री एंड हमारे जो कॉफ़ी के कप का टेम्परेचर है, क्योंकि वो हमने बर्नर से भी उतारी है, तो उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री। अब जब उसका थर्मल कांटेक्ट हुआ तो उसकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई लो टेम्परेचर वाले की तरफ, ठीक है। जब वो लो टेम्परेचर वाले की तरफ गई वो तब तक जाएगी जब तक इसका टेम्परेचर एंड इसका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। लेट सपोज इसका टेम्परेचर हो गया 50, ठीक है। जैसे इसने देना शुरू की, देते देते वो 50 तक हुआ और उसके बाद वो स्टॉप कर गया, ठीक है। वो स्टॉप ही तब करेगा जब इसने अपना जितना भी एनर्जी ट्रांसफ़र करनी थी वो कर दी और वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। तो जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। सो दोनों का जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तब हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगी। अब इसी प्रोसेस से हमारे पास हीट की डेफिनेशन निकलती है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है? टेम्परेचर को देखा है। टेम्परेचर क्या था कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, कोई भी बॉडी किस हद तक गर्म होगी या किस हद तक ठंडी होगी उसको हम कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। एंड टेम्परेचर में हम लोगों ने पढ़ा, लेट सपोज कि अगर हम लोग एक कैंडल के फ्लेम को भी देख रहे हैं या एक आइस को भी देख रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हमें पता चल रहा है ये बॉडी इस हद तक ठंडी है या इस हद तक गर्म है। और अगर हम लोग उसको डायरेक्टली हाथ लगा लेते हैं कोई बहुत गर्म चीज़ को तो वो बहुत
बहुत ज़्यादा हमारे लिए ही डेंजरस होगी, क्योंकि वो हमारे हाथ को जला देगी। उस पूरे प्रोसेस के लिए हमने डिस्कस किया कि वो हमारे हाथ को जलाएगी क्यों, ठीक है। तो वो आएगा बेसिकली बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल कांटेक्ट मतलब एक हाई टेम्परेचर वाली बॉडी का एक लो टेम्परेचर वाली बॉडी के साथ कांटेक्ट करवाएंगे, तभी हमारे पास जो है हीट ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगी। और जैसे हीट ट्रांसफ़र करेगी वो तब तक उस दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगी जब तक इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो जाए। सो थर्मल कांटेक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम इज मस्ट फॉर द टेम्परेचर, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास आएगी टेम्परेचर की टर्म, तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर मेंशन की जाएंगी। अब इसी तरह एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा हाथ क्यों गर्म हो जाता है जब किसी गर्म चीज़ को हम लोग हाथ लगा लें। लेट्स सपोज एक बॉडी है ए, ठीक है, एक बॉडी है बी, ठीक है, ए बॉडी एंड बी बॉडी। इसका टेम्परेचर ए बॉडी का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको मैं अपवर्ड शो कर रही हूँ कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। इसी तरह अगर बी को देखें इसका टेम्परेचर लो था तो इसको हमने डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। अब बेसिकली होगा क्या कि ये दोनों अगर थर्मल कांटेक्ट में है, या मैं इसके साथ ही अपने हैंड की बात कर लूँ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ हैंड की बात कर रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी बी बॉडी के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा। लेट्स सपोज अगर हमारा हैंड है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, जैसा मैंने कहा कि किसी फर्नेस पे पड़ा हुआ था, बर्नर पे सॉरी, कोई भी पॉट पड़ा हुआ था एंड आपने उसको हाथ लगा लिया। बेसिकली होगा क्या कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म थी, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 70 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है, 70 नहीं, इसको हम 90 डिग्री करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो हैंड है हमारा, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर आमतौर पर जो है वो 98 होता है, 97 तक भी, तो हमें इसका टेम्परेचर और बढ़ा लेना चाहिए। लेट्स सपोज 100 कर लिया, ठीक है। अब ये टेम्परेचर अगर ज़्यादा है और हमारे हैंड का जो है हमारी पूरी बॉडी का अगर हम आम रूटीन में थर्मोमीटर से चेक करें तो वो 96 97 तक आता है, ठीक है। सो अब आपके हैंड का टेम्परेचर क्या है, डाउन है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। अब क्या यहाँ पे क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी और हैंड में तब तक वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा। सो ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हमारा जैसे ही हैंड गर्म होगा तो हमें फील हो जाएगा कि ये बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और इसी हीट के ट्रांसफ़र होने की वजह से, थर्मल इक्विलिब्रियम क्रिएट होने की वजह से ही हमारा हाथ गर्म हो जाता है, हमें फील होता है कि ये बॉडी गर्म है या ठंडी है। इसी तरह अगर दो बॉडीज़ पड़ी हुई हैं एंड एक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एंड दूसरी का बहुत कम है, तो थर्मल कॉन्टेक्ट में है, ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, पास पड़ी हुई है एंड एक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक का कम है, तो वहाँ से भी क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो एनर्जी जो ये ट्रांसफ़र हो रही है, दैट एनर्जी इज़ बेसिकली द हीट, ठीक है। सो हीट यहाँ से ही हमारे पास आ जाती है कि हीट की डेफिनेशन क्या होगी, हीट इज़ द एनर्जी, हीट इज़ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, transferred from one body to another when they are in thermal contact, are in thermal contact due to temperature difference, या as a result of difference in temperature, difference in temperature को मैं कैपिटल T से ही शो कर रही हूँ। सो ये जो हीट हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे कि वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में थर्मल इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए, जब बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट था। सो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो थर्मल इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ कि बॉडी ने एक जगह से हीट ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी दूसरी बॉडी में। सो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है इट इज़ हीट। तो यहाँ से पता चलता है कि ये दो बेसिकली डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं कि टेम्परेचर वो था कि बॉडी किस हद तक गर्म थी और ये कितनी ठंडी थी, और फिर जब उनके अंदर इक्विलिब्रियम क्रिएट होने लगा या वो थर्मल कांटेक्ट में थी, उस टाइम पे जो उन्होंने एनर्जी ट्रांसफ़र की, दैट एनर्जी इज़ द हीट। सो ये थी हमारी हीट एंड
टेम्परेचर। अब एक हमारे पास टर्म आती है इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? अब एक टाइम पे तो हमने कह दिया कि ये जो हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इट इज़ द हीट, ठीक है, ये थी हीट। लेकिन जब वो बॉडी के अंदर चली गई, ठीक है, वो पेनिट्रेट करके दूसरी बॉडी के अंदर, तब वो क्या बन जाएगी? तब वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे पास आएगी दैट विल बी द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल मतलब जब उसके अंदर चलेगी, दूसरी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर की, वो इंटरनल एनर्जी बन गई। अब वो इंटरनल एनर्जी बेसिकली है क्या? दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम आता है तो ये क्या बन जाती है हमारे पास? इंटरनल एनर्जी। अब वो बनी किस तरह से? देखें, जब हम लोगों ने किसी भी बॉडीज दो पड़ी हुई हैं, ठीक है, इस तरह से, इसके अंदर इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर हाई है, इसका लो है, होगा क्या? इधर से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी एनर्जी दूसरी बॉडी में, ठीक है, और जब वो ट्रांसफर हो रही है हम उसको कह रहे हैं कि ये है हीट। अब जब वो ट्रांसफर हो गई, उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने वो हीट एब्जॉर्ब की, ठीक है। अब जैसे ही हीट एब्जॉर्ब की, होगा क्या कि वो मॉलिक्यूल्स या वो एटम्स बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और क्या होगा? दूर दूर एक्सपैंड भी करना शुरू कर देंगे। अब उनकी इस वाइब्रेशनल मोशन से एंड उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जितनी भी, उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, एंड ड्यू टू देयर इंटरनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सो उन बेसिकली दोनों एनर्जीज के सम से ही हमारे पास क्या आ जाएगी? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में सम प्रेजेंट है दोनों का, पोटेंशियल एनर्जी का भी एंड काइनेटिक एनर्जी का भी। सो जब दोनों हमारे पास आ गई, इट मीन्स अब वो बॉडी की इंटरनल एनर्जी बन गई है। अब अगर हमें इंटरनल एनर्जीज दो बॉडी के देखनी है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी? वो उसके मास पे डिपेंड करेंगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेंगी एंड काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेंगी। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि हीट जो थी वो हमारे पास थी एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर to another due to thermal contact and as a result of temperature difference, ठीक है। जैसे बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में थी एंड उनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस था, उसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई दैट इज द हीट। अब हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या चीज़ है? इंटरनल एनर्जी, the sum of kinetic energy and the potential energy associated with atoms, molecules, the sum of काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है विद द मॉलिक्यूल्स, विद द एटम और विद द पार्टिकल्स। जो भी दूसरी बॉडी के अंदर या जिस भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के जो अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है या पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि दोनों ही जब प्रोड्यूस होंगी हम उसको कहते हैं कि वो एक इंटरनल एनर्जी को शो कर रही है। अब वो इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है? डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है? I मीन्स इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट वन इज द मास, सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी। मास पे क्यों डिपेंड कर रही है? लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक बॉडी है इस तरह से एंड एक बॉडी है इस तरह, अब एक बॉडी के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एंड दूसरी बॉडी के अंदर दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से इसके अंदर जो हीट थी, ठीक है, हम लोगों ने एनर्जी फाइंड आउट की, लेट्स सपोज वो थी 50 जूल, सही। अब हमारे पास क्या हुआ कि वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, ठीक है, हीट की सूरत में ट्रांसफर हुई। अब दूसरी बॉडी के पास जब आई तो यहाँ पे हर मॉलिक्यूल को एनर्जी डिफरेंट, मतलब उतनी उतनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब 50 जूल जो थी हमारे पास, उसने दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना था, इट मीन्स यहाँ पे भी 50 जूल ही बनना था। अब वो 50 जूल किस तरह बनेगा
कि एक मॉलिक्यूल के बजाय वो दोनों मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही मॉलिक्यूल पूरी की पूरी 50 जूल ले ले, दूसरे मॉलिक्यूल के पास कुछ भी ना आए, बल्कि वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी थी एनर्जी, ठीक है। सो उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास 50 जूल आना था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी 25 जूल हो गई, इसके भी 25 जूल हो गई, ठीक है। सो पर मॉलिक्यूल या पर एटम जो हमारी एनर्जी थी वो केस बी में क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल को ही पहले 50 जूल एनर्जी मिल रही थी, लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ कि पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी थी वो चेंज हो गई, एक को 25 मिली, दूसरे को भी 25 जूल मिली। इट मीन्स कि वो पहले वाली बॉडी से कम हो गई है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी एटम मास के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है, हर मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी ले रहा है, ठीक है। इसी तरह अब जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो प्रेजेंट थी मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के अंदर, ठीक है, हीट ट्रांसफर होने की वजह से जैसे इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई, अब वो किस हद तक आई है तो वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करे कि इंटरनल एनर्जी इतनी हो जाएगी। एंड इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो डिपेंड करती है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, कितनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को मिली कि उन्होंने मोशन की, वो वाइब्रेटरी मोशन में गए, एंड जितनी ज़्यादा वाइब्रेटरी मोशन हुई उतनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में होंगी उतनी ही हमारी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द टेम्परेचर एंड द हीट, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टर्म्स को डिस्क्राइब किया कि थर्मल कॉन्टैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, इसी तरह थर्मल इक्विलिब्रियम कितना इंपॉर्टेंट है, एंड जो हीट ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह हो रही है वो बाद में जब बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी तब वो क्या हो जाएगी, वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। एंड बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड 3 चीज़ों पे कर रही है, मास पे, पोटेंशियल एनर्जी पे एंड काइनेटिक एनर्जी पे।